आखिरकार ताइवान में चीन के अभ्यास के बाद क्या हुआ, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अगले ही दिन एक बड़ा फैसला ले लिया है और इन सब के बीच में इजराइल ने राफा पर भीषण हमला कर दिया है। और सबसे अलग बात इस वक्त मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है कि भारतीय जज ने इजराइल के खिलाफ समर्थन दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने अपने एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया है, यानी कि अपनी सेनाओं को धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया है और ये एक वार्निंग था। ये अमेरिका को भी वार्निंग दिया था चाइना ने, साथ ही साथ ताइवान को भी वार्निंग दिया था। पर इन सब के बीच में जो चीजें हो रही हैं वो चीजें एकदम से अलग हो रही है। ताइवान पहुंच रहे हैं अमेरिकी सांसद। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैककॉल के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल इस सप्ताह ताइवान का दौरा कर रहा है। इसकी जानकारी ताइपे में मौजूद अमेरिकी संस्थान ने दी है। ताइवान में अमेरिकी संस्थान ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधि मंडल रविवार से गुरुवार तक ताइवान में है। ये यात्रा चीन द्वारा द्वीप के चारों ओर 2 दिनों के युद्धाभ्यास समाप्त करने के तुरंत बाद हो रही है और माना जा रहा है कि इससे चीन नाराज होगा पक्के तौर पर। आशंका है कि चीन इन विवादों की आड़ में ताइवान पर हमला न कर दे। चीन ताइवान के साथ किसी भी देश के संबंधों से चिढ़ता है, खासकर अमेरिका के साथ ताइवान के रक्षा संबंधों से चीन हमेशा नाराज रहता है। जब भी अमेरिकी अधिकारी ताइवान पहुंचते हैं तो चीन अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा देता है। पिछले साल चीन ने तब ताइवान के करीब सैन्य तैनाती बढ़ाया था जब साई वेंग के प्रशासन के तहत ताइवान के तत्कालीन उपराष्ट्रपति लाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था। इससे पहले चीन 2022 में बड़ा अभ्यास किया था जब तत्कालीन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। चीन ने पिछले कुछ दिनों से लगातार ताइवान को धमकी दी है। आज भी चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान के पुनर्मिलन तक सैन्य तैनाती इसी तरीके से बनी रहेगी। पिछले दिनों चीन की सेना ने ताइवान के निकट अपना 2 दिन का संयुक्त अभ्यास खत्म किया था। ताइवान पर चीन अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा होने का दावा करता है। गुरुवार और शुक्रवार को किया गया ये सैन्य अभ्यास ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के उस टिप्पणी के प्रतिशोध में आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने द्वीप पर बीजिंग की संप्रभुता के दावों को खारिज कर दिया। चीन की जन मुक्ति सेना यानी कि पीएलए की सत्ता पर कब्जा करने की क्षमता को चुनौती दी थी। अब इन सब के बीच में एक बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि ताइवान ने भी भारत से रिक्रूटमेंट की संख्या बढ़ा दी है और ताइवान अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिक्रूटमेंट कर रहा है। हालांकि ये पहली बार है जब इस तरीके के ताइवान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारतीय लोग पहुंचेंगे, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ताइवान भारत के साथ रिश्तों को बढ़ा रहा है। वहीं स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं, ताइवान न्यूज के द्वारा ये शेयर किया गया है जिसमें ताइवानी मीडिया ने कहा कि भारत के सबसे बड़े कल्चरल फेस्टिवल को हम ताइपे में आयोजित करने जा रहे हैं। मई 25 से 26 तक मनाया गया इंडियन कल्चरल इवेंट ताइवान के अंदर और यहाँ पर 30 म्यूजिक और डांस की परफॉर्मेंस की गई। इसके अलावे 40 सेंटर बनाए गए थे जहां भारतीय चीजों को दिखलाया गया, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेहंदी वगैरह को रचते हुए दिखाया गया। और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि थाईलैंड ने एक नया ऐलान किया है और इस नए ऐलान के तहत थाईलैंड ने ताइवान और भारत दोनों देशों से आने वाले यात्रियों के लिए फ्री वीजा पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है 6 महीनों के लिए। हालांकि ये सब कुछ जो ताइवान से रिलेटेड चीजें हो रही हैं ये चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, पर आने वाला भविष्य कहा नहीं जा सकता है क्या होगा और किस तरीके से शेप लेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ एक हंगामा इजराइल और हमास के बीच भी हो रहा है। पहली बार हमास ने 4 महीने बाद एक बार फिर से 8 रॉकेट दागे
और इन 8 रॉकेट का असर भी देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस 8 रॉकेट से कुछ जगहों पर नुकसान पहुंचा है और इजराइल ड्रोन इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। हमास के रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने राफा पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इजरायली रक्षा बल ने बताया है कि एक परिसर को निशाना बनाकर की गई एयर स्ट्राइक में हमास के 2 कमांडर मारे गए हैं। इसमें वेस्ट बैंक का प्रमुख भी शामिल है। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हुए इस हमले में इजरायली एयरफोर्स ने हमास के राफा स्थित परिसर को निशाना बनाया। कहा गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में हमास के लोग मौजूद थे। हमले में वेस्ट बैंक मुख्यालय का प्रमुख यासीन राबिया और एक दूसरा कमांडर खालिद नजार भी मारा गया। वहीं हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली बमबारी में आम 35 फलस्तीनी नागरिक भी मारे गए हैं। आईडीएफ ने कहा कि उसे ऐसी रिपोर्ट्स की जानकारी मिली है जिसमें संकेत दिया गया है कि हमले और गोलीबारी के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में कई नागरिक घायल हुए हैं। घटना की समीक्षा की जा रही है। हालांकि यहाँ पर हमास के जो बड़े अधिकारी हैं सामी अबू जहरी ने राफा में की गई इजरायली एयर स्ट्राइक को नरसंहार बताया है और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है, जो इजराइल को हथियार और पैसे दे रहा है। यरूशलेम पोस्ट ने एक स्थानीय के हवाले से कहा है कि एयर स्ट्राइक के बाद प्लास्टिक और टीन से बने टेंट पिघल गए। लोगों को जलती हालत में टेंट से निकाला गया। अमेरिका ने कहा है कि वो गाजा स्थित राफा के पास विस्थापित लोगों के शिविर पर हुए इजरायली हमले से संबंधित स्थिति पर नजर रखे हुए है और हम और अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं मीडिया में एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में आई हुई है और वो है कि एक भारतीय जज ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ फैसला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बीते शुक्रवार को इजराइल के खिलाफ बड़ा आदेश दिया, जिसमें उसे राफा में सैन्य कार्रवाई तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया और इस आदेश के पक्ष में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों में एक नाम जस्टिस दलवीर भंडारी का है, जो आईसीजे में भारत के प्रतिनिधि हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला जस्टिस भंडारी समेत 13 न्यायाधीशों के समर्थन से आया था, जबकि 2 जज इसके विरोध में थे। जिन जजों ने सैन्य ऑपरेशन रोके जाने का विरोध किया उनमें युगांडा से जज जूलिया सेबुटिंडे और इजराइल हाई कोर्ट के पूर्व प्रमुख जस्टिस अहरोन बराक भी शामिल थे। आपको बता दें, ये जस्टिस दलवीर भंडारी इजराइल के खिलाफ फैसला देने वाले पीठ का हिस्सा बने हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार जस्टिस दलवीर भंडारी राजस्थान के जोधपुर में जन्मे हुए हैं और इन्होंने 2012 में अपने शेष कार्यकाल के लिए चुना गया था। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में चुना गया था और फिर 2017 में फिर से पूर्ण कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया। आईसीजे में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 साल तक अपनी सेवाएं देते हैं। इनमें से 5 हर तीसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं। दलवीर भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी की है। 28 अक्टूबर 2005 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके पहले वो महाराष्ट्र और गोवा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। खैर, अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।